अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपको अपने स्टाइल में हरा चना पुलाव यानी कि छोलिया पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी और सबकी अलग अलग रेसिपीज़ हैं, लेकिन एक बार आप मेरी रेसिपी से भी बनाकर देखिएगा तो यकीन करें कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए मज़ेदार सा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। इसके बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 बड़ा बादियान का फूल शामिल करेंगे, 2 से 3 इसके अंदर लौंग शामिल करेंगे, 1 अदद इसके अंदर हरी इलायची शामिल करेंगे और 1 अदद इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्याज जो है वो हमारा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैंने आधा कप पानी शामिल किया है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। पानी शामिल करने के बाद इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक काट कर शामिल किया है। टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी कोई बाज़ार से पुलाव मसाला या बिरयानी मसाला शामिल नहीं किया। मसाला हमारा रेडी है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव हरा छोलिया लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है और इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल किया है। यहाँ पर मैं 1.5 गिलास चावल बना रही हूँ तो 1.5 गिलास के हिसाब से मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल आने तक पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पर देखेंगे पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था, वो इसके अंदर अब शामिल करेंगे। चावल शामिल करने के बाद इसको हमने पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको बगैर ढके हमने अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे पानी जो है वो ड्राई आउट होना शुरू हो गया है, तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। अब यहाँ पर पानी इसका तकरीबन ड्राई आउट हो गया है तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना शामिल कर देंगे। पुदीना शामिल करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा आएगा। अब यहाँ पर इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर दम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें कि 15 मिनट के बाद चावल जो हैं वो हमारे पककर तैयार हैं और आप देखें कितने खूबसूरत से खिले खिले हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं और इसकी खुशबू तो इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो अब इसको सर्व करते हैं। आप इसको दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप देखें देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, यकीन करें कि खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये पुलाव मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।